जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज इस लाइव चर्चा का जो विषय है, क्या देवी देवता बलि मांगते हैं? क्या देवी देवता बलि मांगते हैं? तो यह किसी जिज्ञासु के प्रश्न पर है और उनकी समस्या कि भाई क्या बलि देनी चाहिए, कुल देवी बलि मांगती हैं, तो क्या कुल देवी को बलि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और इसका रहस्य क्या है, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे कि क्या देवी देवता बलि मांगते हैं। विशेष करके कई जगहों पर ऐसी प्रथा का प्रचलन दिखाई देता है जहां पर बलि दी जाती है मंदिरों में। और यह जो प्रथा है विशेष रूप से आपको कुछ क्षेत्रों में, खास करके हिमालय के क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में आपको ज़्यादा दिखाई देने को मिलेंगे। जो राज्य हिमालय के राज्य हैं या फिर उत्तराखंड, हिमाचल, फिर अरुणाचल, नेपाल, ऐसे जगहों पर ऐसी प्रथा का प्रचलन आपको दिखाई देगा। ऐसी बात नहीं कि दूसरे जगहों पर नहीं है, बंगाल में भी है। और भी ऐसे नहीं कि बंगाल में है तो राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में भी मिल जाएगा आपको। कई जगहों पर कई प्रकार के बलि, पशु बलि दी जाती है। कुछ जगहों पर नर बलि की भी मान्यता मानी जाती है। तो अभी एक प्रश्न बनता है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए, कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए ये बलि देने की प्रथा कैसी प्रथा है? क्या किसी जीव की, पशु की बलि दे देने से यह संभव है कि देवी देवता प्रसन्न हो जाएं? तो इस पर आज हम विचार करेंगे और इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क के कारण हल्का सा व्यवधान आपको देखने को मिल सकता है। तो जिज्ञासु मित्रों, फिर से हम यहाँ पर जुड़ चुके हैं। थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम आया था जो कि अब ठीक हो चुका है और कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा का विषय है, क्या देवी देवता बलि मांगते हैं? क्या सही में ऐसा संभव है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमें किसी पशु की बलि देने पड़े? जैसे बकरे की बलि देते हैं, भैंसे की बलि देते हैं। तो ऐसे कुछ जानवर जो पशु हैं उनकी बलि दी जाती है, उनका सिर काट कर चढ़ाया जाता है। ऐसी प्रथा है, कई जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है। और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो लोग करते रहते हैं, इससे संबंधित जो बातें हैं वह लोग करते रहते हैं। तो आज हम भी इसी विषय पर आज हम चर्चा लेकर आए हैं कि देवी देवताओं को कैसे प्रसन्न किया जाए और क्या देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किसी पशु की बलि देना आवश्यक है, जरूरी है। आज हम इसी प्रश्न पर विशेष रूप से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो उद्देश्य यही रहेगा कि ये चर्चा आगे बढ़े और आप सभी इससे लाभान्वित हो सकें, आप सभी इससे जुड़ सकें। क्योंकि कुछ लोगों का यह प्रश्न है और जिसने भी प्रश्न किया है वो बड़ी ही गहरी भावना से किया है। गहरी भावना कहने का मतलब कि इस समस्या को लेकर वो बड़े ही गंभीर हैं और खुद इस समस्या का सामना कर रहे हैं। तो इसीलिए उनके मन में विशेष रूप से ऐसा प्रश्न बन गया है कि क्या देवी देवता बलि से प्रसन्न होते हैं या हम उसे ऐसे भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पर थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि देवी देवता बलि मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। अगर आप एक वाक्य में अगर इसका उत्तर सुनना चाहते हैं तो कोई देवी देवता आपसे बलि नहीं मांगते हैं।
बलि प्रथा का प्रचलन बहुत बाद में शुरू हुआ, और इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मनुष्य जो ग्रहण करता है वही देवी देवताओं को अर्पित करता है। तो मनुष्य अगर मांस ग्रहण करता है तो वह फिर पशुओं का मांस ग्रहण करता है, तो फिर उसने वही देवी देवताओं को अर्पण भी करना शुरू कर दिया। तो जब इस तरह से, लेकिन अब इसके पीछे बाद में चीजें जो है प्रथा के रूप में प्रचलित हो जाती हैं। वास्तविक कारण क्या है, वास्तविक विषय क्या है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और हम ना ही उसे समझने का प्रयास करते हैं। और जब हम समझने का प्रयास नहीं करते हैं तो हमसे गलतियां होती हैं और हम उन प्रथाओं के चंगुल में फंस जाते हैं, और वही बातें हमें बार बार परेशान करनी शुरू कर देती हैं। फिर मन में प्रश्न उठता है कि हम ये बलि क्यों दें, और अगर बलि देने की प्रथा बनी हुई है तो हम इस प्रथा के शिकार क्यों बने, हमें भला बलि देने की क्या आवश्यकता है। तो अब ये प्रश्न बनता है। तो जो लोग ध्यान योग के मार्ग पर चल पड़ते हैं उनके मन में ये प्रश्न रहता है कि ये बलि हमें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार से हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि हम बलि प्रथा के इस कुचक्र से कैसे बचेंगे। तो विचारणीय है कि बलि प्रथा यह किस प्रकार से मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि किसी पशु को, एक साधारण सी बात है जो हमें विचार करना चाहिए कि किसी जीव को कष्ट पहुंचाना क्या यह उचित है? जी, यह कदापि उचित नहीं है। क्या यह पाप कर्म है? निश्चित ही पाप कर्म है, क्योंकि जब आप किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो बदले में आपको भी वही तो प्राप्त होगा जो आपने दूसरों को दिया है। तो अगर आप कष्ट पहुंचाएंगे तो आपको भला क्या मिलने वाला है, आपको भला क्या प्राप्त होने वाला है? आपको किस चीज की प्राप्ति हो पाएगी जब आप ऐसी प्रथाओं में विश्वास करेंगे और दूसरे जीवों को कष्ट पहुंचाएंगे, उनकी हत्या करेंगे, बलि के नाम पर उनको मारेंगे, काटेंगे। तो फिर जो कष्ट उन्हें पहुंचेगा उससे एक नकारात्मकता ही फैलेगी, उससे कभी भी सकारात्मकता नहीं फैलेगी। ये हमें सबसे पहले विचार कर लेना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि भाई देवी प्रसन्न नहीं होगी, जो कुल देवी है वो नाराज हो जाएगी। अगर बलि नहीं दी गई तो जो कुल देवी है वो नाराज हो जाएगी। कुल देवी आपसे प्रसन्न नहीं होगी क्योंकि आपने उसकी पूजा नहीं की और उसका भेंट नहीं चढ़ाया, आपने बलि नहीं दी। तो जब आपने बलि नहीं दी, आपने उसका भेंट नहीं चढ़ाया, तो वो आपसे दुखी हो जाएगी, वो आपसे नाराज हो जाएगी, और नाराज होकर उसमें आपका ही नुकसान होगा और आपके घर में बहुत तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। तो जीवन में कष्ट आना शुरू हो जाएगा, परिवार दुखी होना शुरू हो जाएगा, और जब परिवार दुखी होना शुरू हो जाएगा तो आपके मन में ये विचार जरूर आएगा कि ऐसा हमारे जीवन में क्यों हो रहा है, हम अपने जीवन में ऐसा कष्ट क्यों भोग रहे हैं। तो लोग जो है, समस्या ये होती है कि गांव के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके कुल के लोग और गांव के लोग आपसे बार बार बोलेंगे कि भाई आपने बलि नहीं दी, आपने माता को प्रसन्न नहीं किया, आपने पूजा नहीं की, आपने देवी को प्रसन्न नहीं किया। और जब आपने देवी को प्रसन्न नहीं किया तो फिर आपको भला फल कैसे मिलेगा, आपको फल की प्राप्ति भला कैसे होगी। फिर आपके मन में एक संशय बन जाएगा कि भाई लगता है कि हमारे जीवन में जो कष्ट आ रहा है, हमारे गृहस्थी में, हमारे घर में गृहस्थी में जो समस्याएं आ रही हैं, धन की कमी आ रही है, किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, लोग बीमार रह रहे हैं, वो शायद इसीलिए है क्योंकि हमने कुल देवी की पूजा सही से नहीं की और कुल देवी की पूजा में हमने बलि नहीं दी। अब यह लोगों के मन में संशय बनने लग जाता है, और जब देखते हैं कि भाई इस परिवार में कष्ट आ रहा है तो जो गांव के लोग हैं, यह एक प्रैक्टिकल घटना पे आधारित चर्चा हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं
कि ऐसा होता है। किसी किसी गांव में या किसी गांवों में, विशेष करके पहाड़ों के गांव में, यह बलि देने की बहुत बड़ी प्रथा होती है। और मान लीजिए कि किसी परिवार की जिम्मेदारी थी या उसका इस वर्ष में कर्तव्य था कि इस वर्ष में वो बलि देगा पूजा में, और अगर उसने बलि ना दिया और उसके जीवन में, उसके घर में, उसकी गृहस्थी में कोई बीमारी, कोई समस्या अगर आने लगी, तो अब उसके मन में संशय आ जाता है कि भाई कहीं हमने बलि ना दिया और देवी प्रसन्न ना हुई। और जो गांव के लोग हैं, उसके रिश्तेदार हैं, वह भी उसे इसी प्रकार से भ्रमित करते हैं कि भाई तुमने तो बलि ही ना दी, तुमने तो देवी को प्रसन्न ही ना किया, इसलिए तुम्हारे घर पर, तुम्हारे जीवन में विपत्ति आ रही है, तुम दुखी हो रहे हो, तुम अशांत हो रहे हो, तुम्हारा घर सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है, तुम्हारे घर में सब लोग बीमार पड़ रहे हैं, धन की कमी हो रही है, किसी का कारोबार भी नहीं चल रहा है। अब यहां पर बहुत बड़ी धर्म संकट शुरू हो जाती है। जो व्यक्ति है, जो साधक है, उसके मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कि हाँ, बात तो सही है कि मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा है, जितना इनकम होना चाहिए नहीं हो रहा है, घर में लोग बीमार भी हो रहे हैं, सब लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने, गांव के लोग आपको समझा देंगे, आपके रिश्तेदार भी आपको यही समझाएंगे कि भाई तुमने तो बलि ही नहीं दी, और जब तुमने बलि नहीं दी तो फिर कैसे काम चलेगा। इसीलिए तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार के कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं। तो अब मन में संशय आ जाएगा, बहुत भारी संशय लोगों के आ जाता है। फिर वो संशय कर कर ये प्रश्न करते हैं, मुझे फोन करके प्रश्न करेंगे कि भाई कि सर, गुरुजी, हमने बलि नहीं दी और हम तो साधना के पथ पर चलने वाले, ध्यान योग के मार्ग पर चलने वाले हैं, लेकिन कुल देवी की बलि दी जाती है और हमने बलि नहीं दी है। तो शायद लोग यही कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो कष्ट आ रहा है, तुम्हारे घर में जो व्याधियां आ रही हैं, घर के लोग बीमार पड़ रहे हैं, इनकम सोर्स नहीं बन रहा है, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, ये सब इसी कारण से हो रहा है क्योंकि तुमने बलि नहीं दी है। अब वो बेचारे घोर धर्म संकट में पड़ जाते हैं। अब करें तो क्या करें, कैसे संभालें, कैसे समझें इस विषय को। बलि देते हैं तो ये लगता है कि भाई हम अपना कर्म खराब कर रहे हैं, हमसे पाप हो रहा है। बलि नहीं देते हैं तो हमें ये लगता है कि देवी प्रसन्न नहीं हो रही है, हम देवी को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, और जब देवी ही प्रसन्न नहीं होगी तो हमारे जीवन में दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, व्याधियां आ रही हैं, कारोबार नहीं चल रहा है। ऐसी कई समस्याओं से लोग जूझते हैं, ऐसे कई प्रश्न लोगों के होते हैं और वो प्रश्न करते रहते हैं। सर्वप्रथम आपको यह समझना पड़ेगा कि जिस कर्म से जीवों को कष्ट पहुंचता है, उस कर्म से हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे, उस कर्म का फल हमें कभी सुख नहीं दे पाएगा। और रही बात देवी की प्रसन्न होने की, तो देवी के प्रसन्न, अब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, मेरे पीछे आप उनका स्वरूप देख सकते हैं, तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के सामने काली साक्षात प्रकट होती थी। अब कोलकाता में कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर बलियां दी जाती हैं, बकरे की बलि दी जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है, कुछ जगहों पर लोग जो है बतख, हंस की भी बलि देते हैं। तो इस प्रकार से बलि दी जाती है, देवी के मंदिर में दी जाती है। लेकिन ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे वो, लेकिन उन्होंने कभी भी देवी को प्रसन्न करने के लिए कभी बलि नहीं दी। यहां तक कि काली मंदिर में जहां पर बलि चढ़ाई जाती है, पशु बलि दी जाती है, दूसरे काली मंदिर में, दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में कोई बलि नहीं दी जाती, कोई बलि नहीं दी जाती। और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने देवी को प्रसन्न करने के लिए, देवी साक्षात उनके सामने प्रकट होती थी, मां भद्रकाली उनके सामने प्रकट होती थी और उन्हें दर्शन देती थी। तो वैसी तीव्र भावना के वशीभूत वैसा होता था। लेकिन बलि देना, तो प्रश्न जो ये उठता है कि अगर हम बलि नहीं देंगे तो देवी नाराज हो जाएगी, ये भ्रम मात्र है। अगर ऐसा होता कि देवी जो है बलि देने से ही प्रसन्न होगी, तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को भी बलि देना पड़ता। लेकिन कभी भी उन्होंने दक्षिणेश्वर मंदिर में पशु बलि की प्रथा नहीं चलाई और कभी भी मां काली को बलि नहीं दी।
फिर भी देवी प्रसन्न होती थी, उनके सामने प्रकट होती थी। अगर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने बलि दी थी तो बलि उन्होंने अपने अहंकार की दी थी, अपनी वासनाओं की बलि दी थी, मां के मंदिर में, मां के सामने। इसलिए देवी साक्षात प्रकट होती थी और उन्हें दर्शन देती थी, वो देवी से साक्षात बातें करते थे। ऐसी बातें आती हैं। तो पहला तो यह संशय दूर कर दीजिए कि अगर हम बलि नहीं देंगे तो देवी नाराज हो जाएगी और नाराज होकर हमें कष्ट दे देगी, हमें दुख दे देगी। इस भावना से आप अपने आप को मुक्त कर लीजिए, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो अगर हम देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम अपनी पूजा से, अपनी प्रार्थना से हम देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम देवी को बलि देकर ही प्रसन्न करेंगे, ऐसा कोई विधान नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम बलि देकर, पशु बलि देकर, पशुओं को देवी के सामने काटकर पशु बलि देकर हम देवी को प्रसन्न करेंगे। अगर ऐसा होता तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कभी देवी को प्रसन्न नहीं कर पाते। देवी उनके सामने साक्षात प्रकट नहीं होती। बिना बलि दिए कैसे हो गया यह सब, किस तरह से हो गया यह सब? हमें विवेक से विचार करना चाहिए, समझना चाहिए। और अब बातें आती है जीवन में दुख। जीवन में जो दुख कष्ट है वो हमारे प्रारब्ध से हमको प्राप्त हो रहा है। बाकी चीजें सिर्फ बहाना बनती हैं, माध्यम बनती हैं दुख तक हमें ले जाने के लिए। बाह्य परिस्थितियां वो माध्यम बनती हैं, वो साधन बनती हैं जो हमें दुख तक ले जाती हैं। तो अब हमारे जीवन में जो दुख आ रहा है, रोजगार नहीं चल रहा है, जीवन में दुख है, कष्ट है, तो इसका कारण अगर आप ये सोचते हैं कि हमने बलि नहीं दी इसलिए ये कारण बन गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे भ्रम में आप तनिक भी ना रहें, ऐसे भ्रम में आप बिल्कुल भी ना रहें। अपने आप को ऐसे भ्रम से मुक्त कर लें कि आपने बलि नहीं दी तो जीवन में दुख आने लगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यह मन का भ्रम मात्र है। और अगर आपको लगे आपसे प्रसन्न नहीं है तो आप उस देवी की आराधना तपस्या पूर्वक, तप पूर्वक अपने शरीर को तपाते हुए आप ऐसी तपस्या करें, साधना करें, तो वह देवी प्रसन्न होगी और आपके सामने प्रकट होगी। लेकिन ये देवी देवता, यह पूजा का विधान है। पूजा दान से चलता है, दान देकर ही देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, दान से ही सब कुछ चल रहा होता है। तो बात सही है, लेकिन दान के रूप में पशु बलि देनी पड़ी यह जरूरी नहीं है। क्योंकि यह जरूरी होता तो सबके लिए जरूरी होता, लेकिन ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने तो बिना बलि दिए ही देवी को प्रसन्न कर लिया, देवी को प्रकट कर लिया। तो हमें इस पर जरूर विचार करना चाहिए और अंधविश्वास के चक्कर में हमें नहीं फंसना चाहिए। और कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए निरपराध, बेजुबान, हीन पशुओं की बलि नहीं देनी चाहिए। इस पाप से हमें बचना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक राजा की कथा आती है। राजा प्राचीन वर्हिष, वो बड़े ही भ्रमित होकर पशु बलि देने लग जाते हैं। बहुत सारे पशुओं की, निरपराध पशुओं की हत्या कर देते हैं। तब देव ऋषि नारद आकर उन्हें समझाते हैं कि भाई इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला, और तुम पाप इकट्ठा करोगे और अनेक जन्मों में जिन जीवों को तुमने मारा है उनकी योनि में तुम जन्म लोगे और तुम्हें भी मारा जाएगा, तुम्हें भी काटा जाएगा और तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर बार बार और लंबा हो जाएगा और बढ़ जाएगा। इसलिए तत्काल इस कर्म को तुम रोक दो, तुम बलि देना बंद कर दो, पशु बलि की प्रथा को बंद कर दो और अपनी साधना ध्यान योग के मार्ग पर चलो। क्योंकि ध्यान योग के मार्ग पर अहंकार की बलि हो जाती है। जो ध्यान योग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं वो अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अहंकार से हमें मुक्त होना है, अहंकार की हमें बलि देनी है। तो वह तभी संभव होगा जब हम ध्यान योग के सही रास्ते पर चलते हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी इस कुचक्र में फंसना नहीं है।
इस कुचक्र से अपने आप को मुक्त रखना है और कभी ऐसे लोगों के बहकावे में हमें नहीं आना है। और अगर ऐसा बहकावा हो रहा है, मन भ्रमित हो रहा है, तो हमें अपने ध्यान योग की साधना बढ़ा देनी चाहिए, हमें ध्यान योग का अभ्यास बढ़ा देना चाहिए। आप ध्यान योग का अभ्यास बढ़ा दीजिए और वो अपने आप समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब तीसरा प्रश्न यह है कि क्या देवी देवता बलि मांगते हैं? जी नहीं, देवी देवता कभी आपसे बलि नहीं मांगते। देवी देवताओं का जो दान होता है वो वही दान होता है जो वो देते हैं, उसी का दान हम उन्हें वापस करते हैं। तो कोई देवी देवता हमें इस प्रकार से पशु की हत्या कर कर हमें नहीं देता है, तो फिर हम उसका दान कैसे वापस करेंगे? जब वो देता ही नहीं है तो बलि देकर कैसे वापस करेंगे? इसलिए देवी देवता कभी बलि मांगते हैं नहीं, शैतान बलि मांग सकता है। भटकती हुए जीव, सूक्ष्म योनियों में जो भटकते हुए जीव हैं, जिन्हें शरीर नहीं मिल रहा है और वो भटक रहे हैं अपने बुरे कर्म संस्कारों के कारण, अपने पाप कर्मों के कारण, उनका भटकाव खत्म ही नहीं हो रहा है। तो जिस प्रकार से भटकाव देने वाले हैं, उस भटकाव से अपनी रक्षा करनी है। तो यह जो भटकाव देने वाले जो खुद भटके हुए हैं वही बलि मांगते हैं। तो देवी देवता कभी बलि नहीं मांगते, शैतान बलि मांगता है और आपको कहता है कि मैं देवता बन गया हूं, मैं देवी हो गई हूं। आपको भ्रमित कर देता है। आपको भ्रमित नहीं होना है। आपको अपने योग मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है, पूरे संकल्प के साथ, पूरे साहस के साथ। और अगर लगता है कि जीवन में कष्ट आ रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, दुख आ रहा है, तो अपनी साधना की वृद्धि करनी है, अपने ध्यान योग की वृद्धि कर देनी है, ध्यान योग को और बढ़ा देना है। और ध्यान योग के मार्ग पर ही आगे बढ़ते रह जाना है। ध्यान योग के मार्ग पर निरंतर चलने से हमारे अहंकार की बलि हो जाती है, हमारे इंद्रियों की बलि हो जाती है, हमारे चित्त वृत्तियों की बलि हो जाती है और हम उस आत्मा को जान पाते हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं शिवोहम 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 शिवोहम। मन की बलि हो जाएगी, बुद्धि की बलि हो जाएगी, अहंकार की बलि हो जाएगी, चित्त का भी लय हो जाएगा और यह जीव ब्रह्म हो जाएगा। जीवो ब्रह्मैव नापरा। तो हमें इस बलि प्रथा के कुचक्र से दूर होना है और लोगों को समझाना है प्रारब्ध का जो भोग है वह जीव को भोगना पड़ता है, वो बलि दे दे तो भी भोगना पड़ता है। तो इसलिए इस विषय पर हम गंभीरता से विचार करके निर्णय लें और कभी इस कुचक्र में ना फंसें कि बलि देने से देवी मां प्रसन्न हो जाएगी। ऐसा कभी ना होने वाला है और ना कभी होगा। शैतान प्रसन्न हो जाएगा, दुष्ट जो शक्तियां हैं वो प्रसन्न हो जाएंगी, लेकिन परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा या सच्चे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, वो कभी प्रसन्न होने वाले आपके बलि देने से नहीं है। तो आप बहुत ही गंभीरता पूर्वक इन विषयों पर विचार कर लें और गंभीरता पूर्वक इन विषयों पर विचार कर कर अपने जीवन क्रम को आगे बढ़ाएं। इन सब बातों में ना उलझें, बलि प्रथा आदि की बातों में, ठीक है। तो विवेक से हम विचार करें, हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। हम अच्छे से बातों को समझ पाएंगे और बलि प्रथा के चक्र में बिल्कुल ना पड़े। अगर सामने की परिस्थिति विपरीत है, अनुकूल नहीं है, बहुत सारे लोग हमें प्रेशर दे रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कि भाई तुम्हारी बलि देनी चाहिए तुम्हें और तुम नहीं दे रहे हो, तुम्हारे घर में अच्छा नहीं होगा, तो आपको अपने ध्यान योग का अभ्यास बढ़ा देना है, साधना बढ़ा देनी है। चीज़ें जितनी भी बुरी चीज़ें हैं वो अपनी जगह पर रुकने लग जाएंगी, वो आपको प्रभावित नहीं करेंगी। तो इस विषय में बस यही कहूंगा कि इस कुचक्र से अपने आप को बचाइए, इन तर्कों से अपने आप को बचाइए। आपने कुल देवी को बलि नहीं दिया इसलिए आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आपके जीवन में दुख आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसलिए हमें बड़े ही विवेक से विचार करना चाहिए और इस कुचक्र में, इस तर्कों में कभी फंसना नहीं चाहिए। अगर प्रश्नों का उत्तर ना मिले तो अपने ध्यान योग का अभ्यास बढ़ा दीजिए, ठीक है। प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा, समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए इसी के साथ अब ये ध्यान योग कोर्स
20 मई से शुरू हो रहा है। 20 मई से यह ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, अभी काफ़ी समय है ज्वाइन करने का, 6 दिन बाकी है। तो 6 दिनों के भीतर, आप 6 से 7 दिन बाकी है, तो आप 7 दिनों के भीतर इस कोर्स को ज्वाइन कर ले। कई लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया है, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, पूरा पूरा लाभ उठाइए। 20 मई से प्राकृतिक चिकित्सा, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स शुरू हो रहा है, इसका भी लाभ आप जरूर उठाइए। फिर फिलोसफी, दर्शन का कोर्स भी शुरू होगा। आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। यह दर्शन का कोर्स वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी, पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य विचारकों ने क्या कहा, भारतीय दार्शनिकों ने क्या कहा, दोनों में अंतर क्या है, इस बात पर यह कोर्स है। तो हम बहुत ही लाभान्वित करने वाला यह कोर्स है। इस कोर्स का जरूर जरूर लाभ उठा लें। योग शिक्षक कोर्स, अब इस कोर्स की जो पढ़ाई है 11 जून से शुरू होगी, लेकिन ज्वाइन कर इसमें भी कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। लेकिन पहले 29 मई से हम शुरू करने वाले थे, लेकिन कुछ अत्यधिक व्यस्तता के कारण यह हम नहीं कर पाएंगे। 29 मई से नहीं शुरू हो पाएगा, आगे शुरू होगा जून के महीने में। 11 जून से यह कोर्स जो है प्रारंभ हो जाएगा। आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, संपर्क कर लीजिए, आपको बता दिया जाएगा। तो योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स ये 6 महीने का कोर्स होता है और 6 महीने बाद ही शुरू होता है। तो पिछले अक्टूबर में शुरू हुआ था, 2023 अक्टूबर में, और अब 2024 जून में 11 जून से यह कोर्स प्रारंभ हो जाएगा। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। सारे कोर्सेज की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नंबर पर संपर्क करेंगे। इसी प्रकार की किसी प्रकार की आपको काउंसलिंग, लाइफ काउंसलिंग चाहिए तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अग्निमय बुद्ध एक महान ग्रंथ है, कथानक है, आप इसका लाभ उठाइए। अमेजन पर भी उपलब्ध है, नहीं तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। सारे कोर्सेज की जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए 9661802459। इस नंबर पर संपर्क कर कोर्स के डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं कोर्स क्या है, कैसे चलता है। तो ध्यान योग का जो कोर्स होता है वह आपको इसमें आपको वीडियोस मिलती हैं और वीकली लाइव क्लासेस होते हैं। डेली लाइव क्लास नहीं होती, वीक में एक बार लाइव क्लास होती है ध्यान योग के कोर्स में। बाकी जो कोर्सेज चलती है उसमें भी वीडियोस, ताकि वीडियोस को आप अच्छे से देख लेते हैं, रिपीट कर देख लेते हैं और अच्छे से आप सीख लेते हैं। तो मुख्य रूप से हमें विचार करना है और भटकाव में नहीं जाना है, भटकना नहीं है, सही तरीके से समझकर हमें अपना निर्णय लेना चाहिए। चलिए, और लोगों को भी समझाना चाहिए। आप एक कमेंट्स देख लें। प्रभुदत्त शर्मा जी, लवकुश वर्मा, नवज्योति नाथ जी, ज्ञानेंद्र भाटी जी, शिखर शर्मा, सविता नायक जी, चितरंजन बरुआ, विनोद कुमार सूद, अमन कक्कर, रामविलास जी, पुष्पा शर्मा, योगेश खैरनर, रतन सिंह जी, पिंटू वासवा, किशोर वैद्य, नरेंद्र माकुड़े, श्वेता राय सिन्हा जी, कमलेश खैरनर जी, देवल किरण जी, सजनी महंता, राजू पाल जी। गुरु जी, क्या डीएनए एक्टिवेशन होता है? डीएनए एक्टिवेशन क्या होता है भाई? वो तो एक्टिविटी रहता है। आजकल इस विषय को लोग बहुत महत्व देते हैं। डीएनए किस तरह से, क्या इनएक्टिव फॉर्म में भी होता है क्या? शरीर के अंदर तो एक्टिव फॉर्म में ही पाया जाएगा। विष्णु चंद्र मौर्य जी, देवल किरण जी, जगन्नाथपुरी के मंदिर में भी ऐसा एक स्थान है जहां बलि प्रथा जारी है, पशु बलि। जहां भी बलि हो रही है वह भ्रम के रूप में ही हो रही है, ठीक है। और वो जीव जो होता है वो भटकता है। जो मनुष्य इन कार्यों में लगता है वो अपने आप को भटकाता है। इसलिए आत्मज्ञान की ओर हमें बढ़कर इन सब विषयों का निषेध कर देना चाहिए। परमार वसंत जी, मेहराम चौधरी जी, धन्यवाद। भारत सजनी महंता जी। कुछ लोग सफेद पेठे का एक विकल्प निकाल लेते हैं, वो कि हम पशु बलि नहीं देंगे। वो ठीक है, चलो अच्छी बात है। लोग ऐसा भी विकल्प निकाल सकते हैं कि पशु की बलि देने के बजाय सफेद पेठे की बलि दे दी।
अच्छा विकल्प है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप समझ लीजिए कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जरूरी नहीं कि इस तरह के कार्य किए जाए। नियम से आप यज्ञ कीजिए और नियम से देवी देवताओं का आवाहन कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। ऐसा भ्रम मत पाल के रखिए कि बलि नहीं दिया तो जीवन में दुख कष्ट आ जाएगा। अगर ऐसा भ्रम हो तो अपनी साधना में वृद्धि कीजिए। सृजनी महंता, संत कुमार भाटी, प्रकाश काकड़े जी, पार जी कुंवर जी, सृजनी महंता जी, बहुत 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 आभार आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। चलिए इसी के साथ मैं विचारों को विराम दूंगा और इस विषय को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए आज का यह विषय रखा गया। कल और विषय है लोगों की, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें, इस अभियान में सहयोग देते रहें, आगे बढ़ाते रहें। ओम तत्सत।